तुर्की एक ऐसा मुल्क जहां बराज़म आपस में मिलते हैं, एक ऐसा मुल्क जो तारीख में डूबा हुआ है और सकाफती दौलत से माला माला है। यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ तुर्की हज़ारों सालों से तहजीबों का गढ़ रहा है। कदीम तजारती रास्तों पर इसके स्ट्रेटजिक लोकेशन क्यू जैसे यहाँ एक मुतहरक तहारीवर से पैदा हुआ है जो मशरक़ और मगरब के जायकों का एक अज़ीज़ा मज़ाज है। रंग बिरंगे मीज़ा, दिलकश कबाब और खुशबूदार पुलाव से लदे हुए दस्तरखान का तस्वुर करें। यह तुर्की के खानों का निचोड़ है, एक ऐसा हिस्सियत जरबा जो मुल्क की तारीख, जगराफिया और इसके लोगों की गर्मजोशी को जाहिर करता है। हमारे साथ शामिल हों और तुर्की की दिलचस्प तारीख में गौथल गाएं और दरियाफ्त करें कि किसे इसका माजी अपने हाल को खुशबूदार बनाता है। एक वक़्त में एक मज़ीदार नवाला। हमारा तहारीस अनातोलिया से शुरू होता है जो जदीद तुर्की का मरकज़ है। ये ख़त्ता जिसे अक्सर तहजीब का गहवारा कहा जाता है 40,000 साल से ज़्यादा अरसे से आबाद है, जिसने सल्तनतों के अरूज ज़वाला और ज़राअत की पैदाइश को देखा है। अनातोलिया की ज़रख़ीज़ ज़मीन ने इब्तदाई इंसानों को खुराक फराहम की जो खाना बदोश शिकारियों से आबाद काश्तकारों में तब्दील हुए। अनातोलिया में जनाबत दाई तहजीबों ने तरक्की किया में हेटी थे जो अपने जदीद धाती काम की महारत और जंग में रथों के इस्तेमाल के लिए जाने जाते थे। हेटी हुनरमंद काश्तकार भी थे जो गंदम, जवाब और अंगूर जैसी फसलें उगाते थे, जिसने अनातोलियाई खानों की बुनियाद रखी। जैसे जैसे सदियां गुजरती गईं, अनातोलिया तजारत और सकाफती तबादले का संगम बन गया। कदीम यूनानियों ने बहर हाइजीन के साहिल पर अपनी कॉलोनियां कायम की जो अपने साथ ज़ीतून का तलावर समंदरी ग़िज़ा की महब्बत लेकर आए। फ़ारसी जो अपनी तहार शान व शौकत के लिए मशहूर थे, ख़त्ते में ज़ाफ़रान, पस्तावर चावल जिसे अज्जा मुतारफ़ कराए। बराज़मों के संगम पर अनातोलिया के स्ट्रेटजिक लोकेशन ने इसे अहम तजारती रास्तों पर काबू पाने की ख्वाहिशमंद सल्तनतों के लिए फ़तह का एक अहम हदफ बना दिया। इस ख़त्ते ने रोमन, बाज़नतीनिया और आसमानी सल्तनतों के अरूज ज़वाल को देखा। हर एक ने तुर्की के खानों पर एक आनंद निशान छोड़ा। रोमन सल्तनत सड़कों और समंदरी तजारत के अपने वसीया नेटवर्क के साथ अनातोलिया में नए अज्जा और तहारी तराकीब लाई। रूमियों ने ख़त्ते में हटी फल, खुबानिया और काली मिर्चा और ज़ीर हजी से मसाले मुतारफ़ कराए। रोमन दौर के दौरान अनातोलिया शराबा और ज़ैतून के तेल का एक अहम प्रोड्यूसर बन गया जो पूरी सल्तनत में बरामद होता था। रोमन सल्तनत के ज़वाल के बाद बाज़नतीनी सल्तनत आसख्ते में एक गालबकुवत के तौर पर अभरी। कुस्तनतनी जदीद इस्तंबुल इसका शानदार दारुल हुकूमत था। बाज़नतीनिया अपनी शानदार अदालती ज़िंदगी और बेहतर यंतहारी रवायात के लिए मशहूर थे, जिन्होंने यूनानी, रोमन और फ़ारसी खानों से असरात आख़िज़ किए। सेक्शन 4 बाज़नतीनी दूर कुस्तंतनिया में ज़ायकों का इम्तिज़ाज। कुस्तंतनी बाज़नतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत, एक मुतहर्रिक शहर और सकाफ़तों का गढ़ था। यह शहर न सिर्फ सियासी और इक़्तिसादी मरकज़ था बल्कि सकाफ़ती और समाजी तबादले का भी एक अहम मुकाम था। इसकी हलचल वाली बंदरगाह ने दूर दराज ममालिक से सामान से लदे जहाज़ों का खैर मुकदमा किया, जिसने इसे तजारत और तहारी तबादले का मरकज़ बना दिया। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के ताजरा और सियाह आते थे जो अपने साथ मुख्तलिफ थकाफ़तें और जायके लाते थे। शहर की मुतनव्वा आबादी, जिसमें यूनानी, रूमी, फ़ारसी, अरबा और तुर्क शामिल थे, ने एक आमिरा और आलमी खानों के इर्तिका में हिस्सा लिया। हर थकाफ़त ने अपने मुनफर्द जायके और पकवानों को शहर की खुराक में शामिल किया, जिससे एक मुनफर्द और मुतनव्वा खानों का इम्तिज़ाज पैदा हुआ। बाज़नतीनी खानों की खुसूसियत मसालेहों का नफीसा इस्तेमाल, समंदरी ग़िज़ा की महबतावर पेशकश पर जोर था। यहाँ के बावर्ची मुख्तलिफ मसालेहों को मिला करने और दिलचस्प जायके पैदा करते थे जो खाने वालों को हैरान कर देते थे। आबनाए बास्फोरस से ताज़ा पकड़ी जाने वाली मछली बाज़नतीनी ग़िज़ा का एक अहम ज़ू थी, जिसे अक्सर खुशबूदार जड़ी बूटियों और लीमों के रस के साथ गरल पैकिया स्टो किया जाता था। मछली के पकवानों में ताजगी और जायके की भरपूरी होती थी जो खाने वालों को लुत्फ़ानंदोज़ करती थी। मेमने, मरगिया और शिकारी परिंदे भी मकबूल थे
जिन्हें अक्सर भूना जाता था या फलों, गिरीदार मीवे और खुशबूदार मसालों के साथ स्टोव में पकाया जाता था। ये पकवान न सिर्फ जायके में भरपूर होते थे बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते थे। बाज़ नतीनी खासतौर पर चटनियों के शौकीन थे, जवान के पकवान में गहराई और पेचीदगी का इजाफा करते थे। मुख्तलिफ अज़ा को मिलाकर अर्की जाने वाली चटनियाँ खानों को मज़ीद लज़ीज़ा और खुशबूदार बनाती थीं। मीठे में भी बाज़ नतीनी खानों में अहम किरदार अदा किया जाता। शहद, फल, गिरीदार मीवे और दालचीनी और लौंग जैसे मसाले मीठे पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। यह मीठे पकवान न सिर्फ जायके में लाजवाब होते थे बल्कि आन की खुशबू दिल को भाती थी, जो खाने के तजुर्बे को मुकम्मल करती। सेक्शन 5 अस्मानी सल्तनत एक तहारी सुनहरी दौर। यह दौर न सिर्फ सियासिया और सकाफती लिहाज से अहम था बल्कि खानों की दुनिया में भय का इनकलाब ले आया। 11वीं सदी में अनातोलिया में सल्जूकियों की आमद ने खिते की तारीख और उसके तहारी मंजरनामे में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। इनकी आमद ने न सिर्फ सियास बल्कि तहारी तब्दीलियों का भी आगाज़ किया। सल्जूक, जो वस्ती एशिया से आए थे, अपने साथा पनीखाना, बदोश रवायतावर गोश्त, दहियावर धकीम सनवात की मोहब्बत लेकर आए। इनकी तहारी रवायात ने तुर्की के खानों में एक नई जान डाल दी। उन्होंने दहीजे से नए अज्जा मुतारफ कराए, जो तुर्की के खानों की बुनियाद बन जाएगा, और खले आँच पर गोश्त को गर्ल करने के फ़न को मुकम्मल किया। इनके तरीके आज भी तुर्की के खानों में इस्तेमाल होते हैं। अस्मानी सल्तनत, जिसने सल्जूकों की जगहली ने तुर्की के खानों के लिए एक नहरदौर का आगाज़ किया। उनके दौर में खानों की तैयारी में नई तकनीकें और अज्जा शामिल किए गए। अस्मानी अपनी वसीय सल्तनत के साथ जो शुमाली अफ्रीका से बल्कान तक फैली हुई थी, उनके पास अज्जा और तहारी रवायात की दौलत करसाई थी। इनकी सल्तनत में मुख्तलिफ सकाफ़तों के खाने शामिल हो गए। उन्होंने बाज़नतीनी सल्तनत की तहारी मीरासों को अपनाया, यूनानी, रोमना और फ़ारसी खानों के अनासर को अपने अंदर शामिल किया। इससे तुर्की के खानों में एक मनफरद जायका पैदा हुआ। अस्मानी दरबार अपने परताइश ज़ियाफ़तों के लिए मशहूर था, जहाँ खाना महज ग़िज़ा नहीं बल्कि फ़न की एक शिक्ल थी। अन ज़ियाफ़तों में मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए जाते थे, जो आज अब याद किए जाते हैं। अस्मानियों ने सिस्त पकाने के फ़न को मुकम्मल किया, जिससे जायकों को वक़्त के साथ साथ मलने और तैयार करने की इजाज़त मिली, और पेस्ट्री बनाने के नए तरीके मुतार फ़िक्राए नाज़का और फली की पेस्ट्री तैयार कें, जो तुर्की के खानों का मुतरादिफ बन जाएंगी। इनकी यह तकनीकें आज भी तुर्की के खानों में इस्तेमाल होती हैं और उनकी विरासत को जिंदा रखती हैं। सेक्शन जमहूरी हतर की जदीदी तावर तहारी रवायात। 20वीं सदी के अवाइल में उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के नतीजे में मुस्तफ़ी कमाल अतातुर्क की क़यादत में जमहूरी हतर की का क़याम अमल में आया। अतातुर्क, एक होशियार रहनुमा, ने तुर्की के माशरे को जदीद बनाने के लिए असलाहात का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें इसका तहारी मंजरनामा भी शामिल है। उन्होंने मगरबी तहारी तराकी बावर अज्जा को अपनाने की तरगीब दी और साथ ही तुर्की की तहारी रवायात को महफूज रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। असरसे के दौरान तुर्की के खानों ने मुवाफ़िक़ दावर जिद्द के अमल से गुजरा। मगरबी तहारी असरात जैसे फ्रांसीसी खाने ने अपना निशान बनाना शुरू किया, तुर्की के किचन में नई तराकीबा और अज्जा मुतारफ कराए। सेक्शन 7 बहेरा एजीन के साहिल से अनातोलियाई मैदानों तक जायकों का एक ताना बाना। तुर्की कामतनो जगराफिया बहेर हाइजीना और बहेर हरोम के धोप से ढले हुए साहिलों से लेकर अनातोलिया के खड़दरे पहाड़ों और ज़रखेज़ मैदानी इलाकों तक ने इसके तहारी मंजरनामे को तश्कील दिया है, जिसके नतीजे में इलाकाई खुसूसियात का एक भरपूर ताना बाना तैयार हुआ है। हर ख़त अपनी मुनफरद खुसूसियात और जायकों के साथ ये काल कहानी सुनाता है। तुर्की का हर ख़त अपने मुनफरद जायकों, अज्जा और खाना पकाने के अंदाज पर फ़ख्र करता है, जो मकामी आबोहवा, ख़िता और सकाफ़ती असरात की अक्कासी करता है। ये तनवा न सिर्फ खानों में बल्कि लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी झलकता है, जहाँ हर खाना एक सकाफ़ती तजर्बा होता है। बहेर हायजीना और बहेर हरुम के साहिलों के साथ साथ
समंदरी अज़ा मकामी खानों में नुमायां तौर पर शामिल है। यहाँ के माहीगीर रोजाना ताज़ा मछलियाँ पकड़ते हैं जो सीधे बाजारों में पहुँचती हैं व फिर घरों और रेस्तरानों में लजीज पकवानों में तब्दील हो जाती हैं। ताज़ा पकड़ी जाने वाली मछली ऑक्टोपस, स्क्विडा और मेलियाँ खुशबूदार जड़ी बूटियों और लीमों के रस के साथ चारकोल पर गल, फ्राई या बीक की जाती हैं। ये पकवान नहीं सिर्फ जायके में लाजवाब होते हैं बल्कि खान की खुशबू भी दिल को भाती है। जैतून का तेल जो वासख्ते में कसरत से तैयार होता है एक अहम जुज़ू है जो बेशुमार पकवानों में अपना मख्स व सजायका शामिल करता है। जैतून के बागात यहाँ की मईशत और सकाफत का एक अहम हिस्सा हैं और उनका तेल हर खाने में एक खास मुकाम रखता है। सब्जियाँ जैसे टमाटर, काली मिर्चा और बैंगन बहर हर उमकी आबो हवा में परवान चढ़ते हैं और सलाद, स्टू और दीगर तहारियत खलीकात में शामिल किए जाते हैं। ये सब्जियां न सिर्फ ज़ायत से भरपूर होती हैं बल्कि खानकार निगाह और जायका भी खानों को मज़ेदार बनाता है जो हर खान को एक खुशगवार तजुर्बा बनाता है।